So hi, and after a long time, I'm coming back on a beautiful platform, Wizard Study Point. So I think that you are happy too. So we are going to announce about the lectures, that is analysis of mathematics second. I already announced about the lecture that analysis of mathematics first, that has already done, and it is uploaded on our beautiful platform Wizard Study. So you can watch it. Okay. So there is a duration of at least 36 days. I think I'm unable to upload the videos because my graduation exams are on my head, so I'm preparing for that. So because of this, I'm unable to teach you about mathematics. But now I'm going to tell about analysis of math first. Math second, sorry. Analysis of math second. Just an important topic. What is analysis? We can say that what is analysis? What we have learned about analysis. Analysis is just a topic that you can learn a lot of things about this. That how you can tackle the questions, how many marks of the questions you can tackle in the examination paper, what the strategy for mathematics you can gain, what the strategy for mathematics you can use to improve your marks and improve your writing skills as well. So that's analysis is very important. Okay, so that's our topic for today, that what is the analysis of math second. Okay, so first of all I'm going to tell about the chapters, how many chapters I have done, and how many chapters are left, and all the mathematics part. ठीक है. So just I wanna tell that. So बहुत सारे बच्चे मेरे बाइलिंगुअल भी होंगे. ठीक है. So मैं बाइलिंगुअल लैंग्वेज पढ़ाता हूँ हमेशा. ठीक है. So सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मेरा मैथमेटिक्स फर्स्ट का पार्ट ऑलरेडी समाप्त हो चुका है. ठीक, मैथ फर्स्ट का पार्ट ऑलरेडी समाप्त हो चुका है और उसमें एनालिसिस भी मैंने बताया. सो आप उसको देख सकते हैं. बहुत अच्छे से मैंने हर एक चैप्टर को, हर एक टॉपिक को अच्छे से अच्छे अपने अभी में एक्सप्लेन किया है. मैंने जितना हो सकता है, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, कॉन्सेप्ट थे, सारे के सारे मैंने कराए. ठीक है, प्रीवियस ईयर. सो आप मैथमेटिक्स फर्स्ट अच्छे से रिवाइज कर सकते हो. मैथ सेकंड की अगर मैं बात करूँ, मैथ सेकंड में मैंने इंटीग्रल कंप्लीट करा दिया, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल कंप्लीट करा दिया और डिफरेंशियल इक्वेशन भी कंप्लीट करा दिया. डिफरेंशियल इक्वेशन की लास्ट वाली एक्सरसाइज है, लीनियर वेरिएबल से रिलेटेड है. ठीक है, तो वो मैंने नहीं कराई है. वो मेरा एग्जाम हो रहे थे उस टाइम, तो मेरा ज़्यादा मतलब ध्यान नहीं रहा इस टाइम. ठीक है, सो उसको मैंने छोड़ा दिया था. ठीक है, उसके बाद हमारे जो चैप्टर्स 3 रह जाते हैं वो वेक्टर अलजेब्रा, लीनियर प्रोग्रामिंग और प्रोबेबिलिटी. और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, इन तीनों चैप्टर से लगभग, इन तीनों चैप्टर की अगर मैं बात करूँ, इन तीनों चैप्टर की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ से लगभग 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे. इससे ज़्यादा आपका नहीं आने वाला है. 10 से 15 बहुत है. ठीक है, इससे ज़्यादा आपके क्वेश्चन इन चैप्टर से नहीं बनेंगे. ठीक है, बाकी अगर मैं कैलकुलस की बात करता हूँ, ठीक है, खाली मैं कैलकुलस की बात करूँ, कैलकुलस की बात करने का मतलब ये है कि आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी भी उसमें आ जाएगा. ठीक है, और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स भी आ जाएगा, फिर आपका इंटीग्रल आ जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल आ जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा. ठीक है, ये 5 चैप्टर कैलकुलस को बनाते हैं. ठीक है, मैथ्स के इंटरमीडिएट में बात कर रहा हूँ. ठीक है, और वो आती है कैलकुलस 44 मार्क्स की. कहने को ये 44 मार्क्स की है, ये 50 प्लस भी हो सकती है और ये 40 प्लस भी हो सकती है. मैं फिर कह रहा हूँ, कहने को ये 44 मार्क्स की है. ठीक है, सो आपको करना क्या है, सबसे ज़्यादा फोकस अगर मैं कहूँ किसी टॉपिक को आपको देना तो कैलकुलस है. ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ आप कैलकुलस को ही फोकस करिए. ठीक है, कैलकुलस पे ही फोकस करिए, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ. ठीक है, बेसिकली जो मैं कहना चाहता हूँ, जितने आपके चैप्टर्स इस टाइम हो चुके हैं आप उन पे ज़्यादा फोकस करिए. आप रिवीजन करिए, रोज क्वेश्चन करिए, रोज प्रैक्टिस करिए. 2 से 3 घंटे अप्रॉक्स आप मैथ्स डेली लगाइए, क्योंकि 24 फेब से हमारे एग्जाम है. पहला एग्जाम हिंदी का है, पहला एग्जाम हमेशा हिंदी का होता है. ठीक है, मैथमेटिक्स के लिए आपको में भी मुझे लगता है टाइम मिला हुआ है. ठीक है, मैंने देखा नहीं इसका, सो आपको टाइम मिला हुआ है आई थिंक. सो आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सके तो प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए. उन क्वेश्चंस को मत लगाइए, मैं फिर कह रहा हूँ, उन क्वेश्चंस को मत लगाइए जो नए आपको लग रहे हैं. आपको जितना पुराना आता है ना, आप उतना रिवाइज करिए. अपने को कॉन्सेप्ट सिखाने हैं, जो पुराने आप सीख चुके हैं उन्हीं चीज़ को रिवाइज करिए, उनके ऊपर क्वेश्चन लगाए, ताकि वो अगर एग्जाम से आते हैं तो आप उनको टैगल आउट कर दें बस. ठीक है, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, एक एक चैप्टर को मैं लेके चल रहा हूँ. ठीक है, सबसे पहले मैं इंटीग्रल के ऊपर बात करता हूँ. ठीक है, सबसे पहले मैं इंटीग्रल के ऊपर बात करूंगा.
टोटल 6 चैप्टर है मैथ सेकंड में हमारे, ठीक है। सबसे पहले मैं इंटीग्रल की बात करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं इंटीग्रल की बात करता हूँ, ठीक है। इंटीग्रल में बेसिकली हमारी 6 एक्सरसाइजेस है, ठीक है। पहली 3 एक्सरसाइज है जो कि डेरिवेटिव अगर आपने अच्छे से सीखा है तो आपको पहली 3 एक्सरसाइज आ जाएंगी। अगर आपने इंटीग्रल अच्छे से सीखा है तो लास्ट के 3 हो जाएंगी, ठीक है। बस यही है, ठीक है। पूरे इंटीग्रल का पार्ट ये है, नहीं वो तो डिफरेंशियल का, सॉरी मैं क्या कह रहा था यार, मेरा ध्यान नहीं, ठीक है। इंटीग्रल की बात करते हैं तो बेसिकली मुझे लग रहा है 11 एक्सरसाइजेस हैं, ठीक है। 11 एक्सरसाइजेस हैं, लेकिन मैंने जो लेक्चर्स कराए इंटीग्रल के वो आपको जरूर देखने हैं। वो आप टाइम निकाल के 2x की स्पीड पे देखिए, 3x की स्पीड के देखिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन आप देखने की कोशिश जरूर करिए, क्योंकि मुझे लगता है मैंने हर एक लेक्चर में 5 से 6 क्वेश्चन कराए और उन क्वेश्चंस को न सिर्फ कराए, उनको इजी वे में कैसे टैगल आउट कर रहे हैं वो भी बताया, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट मैंने करवाए इंटीग्रल के ऊपर के। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको इंटीग्रल अगर पढ़ना है तो कहीं से भी पढ़िए, लेकिन अगर आपको क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, तो मेरे जो लेक्चर्स मैंने अपलोड किया वो ऑलरेडी आप देखिए, भले 2x भले 3x की स्पीड पे, लेकिन आपको देखना है, ठीक है। सो इंटीग्रल बेसिकली अच्छे क्वेश्चंस देखे जाते हैं। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं इंटीग्रल के वो डेफिनेट इंटीग्रल की बात करता हूँ। डेफिनेट इंटीग्रल के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। किस चीज पे आते हैं? 2 पार्ट्स में आपका डिवाइड है, एक इसमें इनडेफिनेट में है, ठीक है। एक इनडेफिनेट इंटीग्रल आता है, एक क्या आता है, डेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट आता है, ठीक है। मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आपको दिखते हैं वो आपको डेफिनेट इंटीग्रल से देखने को मिलेंगे, मैं खुद कह रहा हूँ, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रल से आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है आपको डेफिनेट से देखने को मिलेंगे तो आपको इंडेफिनेट नहीं पढ़ना है। जब तक आप इंडेफिनेट नहीं पढ़ेंगे आप डेफिनेट नहीं कर सकते, मैं फिर कह रहा हूँ। जब तक आप इनडेफिनेट नहीं पढ़ेंगे तब तक आप डेफिनेट के क्वेश्चन नहीं कर सकते। बेसिकली डेफिनेट वाले ही क्वेश्चन जो इनडेफिनेट में आप जैसे जिस वजह से आप क्वेश्चन को टैगल आउट करते हैं, जिस वजह से आप इनडेफिनेट में करते हैं, उसी वजह से क्वेश्चन हमें डेफिनेट में दिए गए होते हैं। बस डेफिनेट की बात क्या होती है, वहाँ पे लिमिट्स लगा दिए जाते हैं, ठीक है। सो जब तक आप इनडेफिनेट नहीं कर पाएंगे, बेसिकली सी बात है भाई, आप डेफिनेट भी नहीं कर पाएंगे। तो आपको इनडेफिनेट करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद आपको डेफिनेट करना है। फॉर्मूले अच्छे से आने चाहिए, हर एक फॉर्मूला रटा होना चाहिए, भले वो लेंथी वर्जन का हो भले वो शॉर्ट वर्जन का हो। आपको मैंडेटरी है, मैं नहीं कह रहा हूँ आपको नहीं आए, मैं मैंडेटरी कह रहा हूँ, कंपलसरी है भाई, आना चाहिए फॉर्मूला, आपको आना ही चाहिए। फॉर्मूला नहीं आएगा तो इंटीग्रल में बहुत फंसोगे। मैं फिर कह रहा हूँ इंटीग्रल मत छूना अगर फॉर्मूला नहीं आ रहा है, क्योंकि वो कोई ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नहीं है कि आप उसको तोड़ फोड़ के कहीं ना कहीं से ला दोगे। ट्रिग्नोमेट्री भी नहीं आएगा जब तक आपको फॉर्मूले आइडेंटिटी नहीं पता होगी। मैथमेटिक्स खेल ही है फॉर्मूला आइडेंटिटी का, अगर आता है देन आप कर लोगे, क्वेश्चन नहीं आता है देन आप बैठे रहो, ठीक है। तो इंटीग्रल की मैं बात कर रहा था, सबसे ज्यादा डेफिनेट पे आते हैं क्वेश्चन। डेफिनेट पे प्रॉपर्टी वाले, डेफिनेट पे प्रॉपर्टी वाले, प्रॉपर्टी कौन सी, पहली चार डेफिनेट पे क्या कौन सी, डेफिनेट पे प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन, प्रॉपर्टी बेस्ड, प्रॉपर्टी बेस्ड। और प्रॉपर्टी कौन से, प्रॉपर्टी 1 2 3 4, सबसे इंपॉर्टेंट 4 थर्ड, 2 प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है, 3 4 प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन सबसे। अब बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, अगर मैं बात करूं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल की, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बेसिकली पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल, एलिप्स, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आपको कभी एरिया पूछ दिया जाएगा, कभी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, कभी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये सब पूछ दिया जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे से कराया, मुझे लगता है मैंने प्रीवियस ईयर को सारे करवाए, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के पार्ट में। और सारे के सारे मैंने कॉन्सेप्ट बताए बहुत इजी वे से। मैंने 2 लेक्चर्स में पूरा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल समाप्त कर दिया। जरूर देखिए, इस पे कोई ज्यादा डिसीजन हमें नहीं लेना है, बहुत इजी चैप्टर है, क्वेश्चंस बनते हैं,
4 से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको करना है तो करना है, ठीक है। अब बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड वन ऑफ द मोस्ट टेरिफाइंग चैप्टर एज वेल, सो वी हैव टू जस्ट वॉच व्हाट वी हैव डन। डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए, फिर मैं कहूंगा 6 एक्सरसाइज हैं। ये तीनों की तीनों आपकी डेरिवेटिव पे बेस्ड है, ये तीनों इंटीग्रल के ऊपर बेस्ड है। इंटीग्रल भी कैसा, इसमें 3 टाइप के इंटीग्रल लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन ज्यादा से ज्यादा, वेरिएबल से वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन मेथड पे आता है, ठीक है। होमोजीनियस है, लीनियर वेरिएबल पे आते हैं, 3 है, और डेरिवेटिव पहले 3 एक्सरसाइज। और मैं फिर कह रहा हूँ डेरिवेटिव आना चाहिए आपको, इंटीग्रेशन आना चाहिए, डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। डेरिवेटिव आना चाहिए, इंटीग्रल आना चाहिए, डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। फिर से मैं कह रहा हूँ, ठीक है। सो बहुत अच्छे से मैंने 5 लेक्चर करवाए हैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर, ऑर्डर एंड डिग्री के ऊपर पहली एक्सरसाइज है, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन के ऊपर दूसरी एक्सरसाइज है। बहुत अच्छे से मैंने कराया, मुझे लग रहा है मैंने 120% दिया है, जितना मैं एनालिसिस कर सकता था, जितने प्रीवियस ईयर लगाए मैंने, जितने क्वेश्चंस को, जितने चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को टैकल आउट करके सारा सब कुछ मिला के मैंने 5 लेक्चर में आपका डिफरेंशियल इक्वेशन समाप्त किया है। लास्ट एक्सरसाइज मैं खुद कह रहा हूँ, मैंने नहीं कराया, मुझे टाइम मिलेगा मैं कराऊंगा, वरना मैं क्या करूंगा वो लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा लास्ट में बताऊंगा। फिलहाल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद आता है वेक्टर अलजेब्रा के ऊपर, ठीक है। वेक्टर अलजेब्रा काफी ज्यादा लोगों को टफ लगने वाला चैप्टर है, मुझे भी लगता है। वेक्टर अलजेब्रा है ही, उसमें थोड़े बहुत उल्टे सीधे फॉर्मूले पड़ जाते हैं। उल्टे सीधे मतलब क्या है यार, याद नहीं होता है, एंगल का फॉर्मूला होता है, ठीक है। काफी ज्यादा फॉर्मूले होते हैं। वेक्टर अलजेब्रा की बात कर रहा हूँ, वेक्टर अलजेब्रा। लेकिन एक अच्छी बात पता है क्या, वेक्टर अलजेब्रा से क्वेश्चन ज्यादा आते नहीं है। वेक्टर अलजेब्रा से जब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो 2 या 3 नंबर के होते हैं, 2 या 3 नंबर, मैक्सिमम क्वेश्चन 2 या 3 या 4 नंबर के अंदर आते हैं, ठीक है। कभी कभी फॉर्मूला बेस्ड बड़ा क्वेश्चन आ जाता है तो 4 नंबर तक पहुंच जाता है, इससे ज्यादा वेक्टर अलजेब्रा की कोई हैसियत नहीं है, ठीक है। सो सबसे बड़ी बात यह है कि वेक्टर अलजेब्रा के क्वेश्चन रिपीटेड रहते हैं, सबसे बड़ी चीज है वेक्टर अलजेब्रा के क्वेश्चन रिपीटेड रहते हैं। आप चाहे एग्जाम टाइम उठा के देख लीजिए, आप चाहे राकेश शर्मा की उठा के देख लीजिए, ठीक है, सारे में सारे रिपीटेड रहते हैं। सो मैं ये करूंगा कि मैं अनसॉल्व लगाऊंगा आपसे, ठीक है। रोज अनसॉल्व का एक सेट सॉल्व करेंगे हम 24 तक, ठीक है। हाँ फाइनली अब चलिए सॉल्व करने की बारी आ रही, ठीक है। रोज एक सेट सॉल्व करेंगे, वेक्टर अलजेब्रा के क्वेश्चंस अनसॉल्व से ही लगाते चलेंगे, तब आपको देखेंगे क्या कितना टफ लगेगा वेक्टर अलजेब्रा। मैं कह रहा हूँ ना, बहुत ईजी है, बस थोड़ा फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे। वेक्टर अलजेब्रा फॉर्मूलों का ही खेल है, ठीक है। सो इसको हम आपको अनसॉल्व में ही कवर अप कराएंगे, ठीक है। ऐसे ही लीनियर प्रोग्रामिंग है, लीनियर प्रोग्रामिंग, इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक शायद बिजनेस के ऊपर, एक ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर आता है, एक शायद एग्रीकल्चर के ऊपर आता है, ठीक है। तो इसमें बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये आपने लीनियर प्रोग्रामिंग यार वही है, वो वर्ड प्रॉब्लम वाला नहीं होता था पहले जब हम 6, 7, 8 में पढ़ते थे, जहाँ बिल्कुल वही है, एक पजल दिया गया हो, पजल नहीं होगा वो वर्ड प्रॉब्लम होगी, ठीक है। बहुत बड़ी लेंथी दी गई होगी और उसको आपको सॉल्व करना है, लीनियर प्रोग्रामिंग वही इक्वेशन बना के, ठीक है। बहुत ईजी टॉपिक है और इसको मैं शायद खत्म करवा दूंगा, क्लास ले लूंगा कभी इसकी, ठीक है। बहुत अच्छे से मैं आपको प्रीवियस ईयर ना करा के कॉन्सेप्ट को ज़्यादा बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट अगर आपको आते होंगे तो प्रीवियस ईयर क्या, पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर भी बन जाएंगे, ठीक है। सो कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है। और लास्ट टॉपिक जो बचता है हमारा, वो बचता है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी की बात करें अगर हम, ठीक, प्रोबेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी भी कह सकते हैं, प्रोबेबिलिटी, वैसे तो प्रोबेबिलिटी लिखा है लेकिन प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है।
सो इसकी अगर हम बात करें तो अच्छे से अच्छे क्वेश्चन इसमें से भी देखे जाते हैं। प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ी होगी, 9th क्लास में पढ़ी है, 10th क्लास में पढ़ी है, फर्स्ट ईयर क्लास में और ज़्यादा अच्छे से पढ़ी है, और इंटर में और ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे इसको। खुद कह रहा हूँ पढ़ेंगे इसको, ठीक है। पढ़ेंगे कैसे? कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, क्वेश्चन नहीं कराएंगे। कॉन्सेप्ट में भी एक ही क्लास में समाप्त कर सकता हूँ, ठीक है। क्वेश्चंस अगर होते तो 4 से 5 क्लास लेता, लेकिन इतना मेरे पास टाइम है, इतना आपके पास में टाइम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब हमें सिर्फ अनसॉल्व लगानी, ठीक है। अच्छे से अच्छे मार्क्स अटेम्प्ट करेंगे, सब कुछ करेंगे, परेशान होने की कोई बात नहीं है। सो मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है, अब एनालिसिस करवा दिया मैंने, ठीक है। कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे? प्रोबेबिलिटी और लीनियर प्रोबेबिलिटी, वेक्टर अलजेब्रा, इन तीनों से क्वेश्चन आएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ आएंगे, 15 नंबर तक आएंगे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन इतना स्ट्रेस लेना नहीं है, इतना स्ट्रेस वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपको इजी लगेंगे, क्योंकि मैं आंसर ऑलरेडी सॉल्व करा चुका हूँ, ठीक है। सो मैं इतना कहना चाहूँगा आपको, जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ उतना आप अच्छे से पढ़िए, भरोसा रखिए। मेरे 95 थे, आपको भी 95 दिलाएंगे। कोई जरूरी नहीं है कि आपके नहीं आ सकते, मेरे आ गए थे, क्या पता मेरी भी किस्मत थी और आपकी भी किस्मत हो। हाँ, हार्ड वर्क होता है 90%, 10% लग भी होता है। मैं भी टीचर यार कहीं से आया है, गुस्से में आके चेक कर रहा है, देने एवरेज दे दिया, वो बात अलग है। लेकिन अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं तो 10% आपका लग भी काम कर ही जाएगा। तो मैं इतना कहूँगा, जितने चैप्टर्स आपके हो गए उनको प्रिपेयर करिए। नए चैप्टर्स को अगर नहीं आते हैं उनको छेड़खानी मत करिए। नया इस टाइम कुछ नहीं सीखना है, किसी भी सब्जेक्ट की मैं बात कर लूँ, किसी भी सब्जेक्ट की। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, कर सकते हैं, एवरेज है, नया नहीं सीखना है, पुराना सीखिए। पुराना जितना आता है उसको रिवाइज करिए, 100%, 120% देने की कोशिश करिए उसमें, ठीक है। अच्छे से अच्छा स्कोर करेंगे आप। और मिलते हैं अनसॉल्व लगाने के लिए अगले लेक्चर से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करते रहिए। जो भी इंटरमीडिएट या हाई स्कूल हम कम्युनिटी क्वेश्चन भी पोस्ट करते हैं, आप उसका भी आंसर जरूर दीजिए और सपोर्ट करते रहिए भाई, ठीक है। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए राधे राधे, सत श्री अकाल सभी को, जय श्री राम।